नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की तमाम अहम खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने देश के 51,000 युवाओं को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। इसके तहत रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी 194 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। देश भर में रांची के साथ ही 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर जुटे युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख नियुक्ति पत्र क्रमवार बांटने का कार्यक्रम रोजगार मेला आयोजित करके की जाए। उसी कड़ी में ऐसे सभी भारत सरकार के उपक्रम, सरकारी रिक्तियां भरने का अभियान चल रहा है। रोजगार मेला के माध्यम से हजारों लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। नाम तो रखा गया है रोजगार, तो रोजगार से अर्थ सिर्फ नौकरी नहीं होता, कई तरह की चीजें होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ केंद्रीय संस्थानों में नियुक्तियां हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हमें मिलेगा नियुक्ति पत्र, उसकी बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अच्छा फल मिल रहा है। किस पद पर, किस बैंक में हुआ? जी, मेरा सिलेक्शन प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में कैनरा बैंक में हुआ है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला से हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मेरा चयन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे हुआ है। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? विगत 4-5 सालों से मैं तैयारी कर रहा था। कहाँ रह के पढ़ते थे, रांची या पटना? मैं पटना में रह के पढ़ाई करता था। मैं बिहार के नवादा जिला का रहने वाला हूँ। मेरा चयन रेलवे में टेक्नीशियन पद पर हुआ है, चक्रधरपुर डिवीजन में। मैं विगत 5-6 सालों से गया में रहकर तैयारी कर रहा था। बहुत सारे पद पर मेरा हुआ था, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फाइनल सिलेक्शन टेक्नीशियन के पद पर रेलवे में हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित भी करते हुए उन युवाओं को जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दी जा रही है। आपका हर कदम देश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाला पूरा समय, आज तो शरद पूर्णिमा है, आने वाला पूरा समय त्योहारों का समय है। आप जहां हो, भले सरकारी काम में लगे हो, लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर जगह पे पहुंचाइए। आप अपने परिवारजनों को भी बताइए कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए कमिटेड रहेंगे, और वही रोजगार के नए अवसर देने का भी एक माध्यम है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश भर में 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन, जिसमें 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर कहा कि सिर्फ केंद्रीय नौकरियां हासिल करना ही, यही मकसद आपका नहीं होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय तमाम चीजों को प्रोत्साहित करना और उनसे जुड़ना, ये रोजगार के बड़े अवसर क्रिएट करते हैं, बड़े अवसर प्रदान करते हैं। और इसीलिए उसके साथ जुड़ना, उसे लेकर सबको प्रेरित करना, ये हम सबका मकसद होना चाहिए। रांची के हरमू मैदान में आज बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का समापन होने वाला है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि रहेंगे। और इस कार्यक्रम में 6 विधानसभा क्षेत्र, इसमें रांची, हटिया, कांके, तमाड़, खिजरी और मांडर के कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में अमृत महोत्सव के मौके पर झारखंड के गांव से संग्रह की गई मिट्टी के 312 कलश भी जेपी नड्डा को सौंपे जाएंगे। और 9 चरण में बाबूलाल मरांडी की ये यात्रा, और आज उस यात्रा का समापन है। हरमू मैदान में इस समापन कार्यक्रम की तस्वीरें हमारे सहयोगी संजय सिन्हा अब तक सीधे हमारे साथ पहुंचा रहे हैं। और संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय,
आज हरमू मैदान में इस यात्रा का समापन जरूर हो रहा है, लेकिन इस समापन के साथ एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा जब जेपी नड्डा यहां संबोधित करते हुए नजर आएंगे कार्यकर्ताओं को 2024 केंद्र बिंदु में। ये तो मंच के पास है। जी बिल्कुल, आज जो संकल्प यात्रा का समापन जो रांची के हरमू मैदान में होगा, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। कोशिश में बीजेपी 2024 को लेकर झारखंड में क्या तैयारियां हैं उसको भी दिखलाने की कोशिश होगी। देखिए, पार्टी की एक मुहिम थी मेरी माटी मेरा देश, जिसके तहत अलग अलग जो प्रखंड है 312 प्रखंड से यहाँ पर जो है जो कलश में मिट्टी लाई गई है, और वो मिट्टी आज जेपी नड्डा के सामने जो यहाँ पर है वो कलश में यहाँ पहुंचेगी। और बीजेपी दरअसल देखिए माटी से जोड़ने की कोशिश कर रही है पार्टी को, और ये बता रही है कि आपके मुद्दे जो हैं, आपकी माटी से जुड़े मुद्दे पार्टी उन्हीं को उठाएगी। बोले कि आप लोग जो यहाँ पर कलश लेकर पहुंचे हैं, नड्डा जी के सामने क्या मैसेज देंगे? नड्डा जी के सामने एक कलश जो हम लेके आए हैं, इसमें हमारे क्षेत्र के काके प्रखंड की पवित्र मिट्टी है, और जहां संदेश हम अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। और इस शक्ति के तहत हम यहाँ की हेमंत सोरेन सरकार को ये मैसेज देंगे कि आप बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। 14 की 14 सीट लोकसभा में हम झारखंड से जीत के जाएंगे दिल्ली, वहाँ पे निस्संदेह भारी बहुमत से सरकार है। कि यहाँ पर लोग जो हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, बोल रहे कि जो यहाँ पर एक मैसेज है कि कार्यकर्ताओं का जुटान है। ऐसा है कि पूरे जो 81 विधानसभा है झारखंड का, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त होने के बाद माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने संथाल परना से शुरू किया अपना संकल्प यात्रा, यानी कि ये भ्रष्टाचारी जो हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में चल रही है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए। तो उसी का आज 6 आपको विधानसभा का समारोह है हरमू मैदान में, रांची के हरमू मैदान में, और उसी का और साथ ही साथ मेरे बाबूलाल जी संकल्प यात्रा में जहां जहां भी गए उन्होंने ठीक है जो अपने मुद्दे उठाए, क्या आपको लगता है कि उन तमाम मुद्दों का असर पड़ा है, जनता जुड़ी? निश्चित रूप से पड़ा है। आपने देखा होगा कि हर जनसभा पर भारी भीड़ आई है, उनको लोगों ने सुना है। जो हमारे नेता ने लोगों को एड्रेस किया है बहुत गंभीरता पूर्वक सुना है, और गांव घर का माहौल बहुत ही हमारे दल के प्रति सकारात्मक बना है, और आने वाला समय में उसका फलाफल के रूप में आप सबको दिखाई देगा। मेरी माटी मेरा देश से एक चेहरा बनाने की, देखिए कहा कि एक चेहरा सामने जनता के सामने रखने की कोशिश है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग यहाँ पहुंचे हैं हरमू मैदान में, यहाँ पर कार्यक्रम है, नड्डा जी यहाँ पहुंचेंगे, तो क्या रांची के सभी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्रों में क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? सभी यहाँ के सभी विधानसभा जो रांची में है 6, और रांची लोकसभा से लोग आ रहे हैं, इसमें यही है कि झारखंड की जो भ्रष्ट सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है, हमारा यही संकल्प है। मुद्दे इस बार जैसे कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता में एक हैं, मुद्दों की बात करें तो पार्टी ने कई करप्शन का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उठाए, तो क्या जनता को लगता है कि बीजेपी को उठाए तमाम मुद्दों में दम है? देखिए, ऐसा है कि अभी आने वाले दिन में लोकसभा का चुनाव होना है, फिर उसके बाद अगले साल ही विधानसभा के भी चुनाव होना है, दोनों चुनाव। यहाँ ऐसा है कि ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार जो चल रही है झारखंड में, यानी कि महाठग गठबंधन का, तो यहाँ कोई काम जनता का नहीं हुआ। बालू घोटाला हो रहा है, पत्थर घोटाला हो रहा है, कोयला घोटाला हो रहा है, और सब एक इनका कोई मंत्री जेल में जा रहा है तो कोई एक मंत्री बेल में आ रहा है। और जब जब भी महागठबंधन का यूपीए का सरकार बनी है, अब तो इंडिया गठबंधन इन लोगों ने बनाया है, लेकिन मैं कह सकता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है स्वयं कि महाठग बंधन ये है। यानी एक बड़ी कोशिश है जो बिल्कुल यहाँ एक बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी और विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी, और ये बड़ा मैसेज जनता तक कितना असर छोड़ पाया है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिवाली से पहले पीएम मोदी देश के 51,000 युवाओं को एक बड़ा गिफ्ट देते नजर आए। इसके तहत रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी 194 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। देश भर में रांची के साथ ही 37 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
तो रोजगार मेले की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 51,000 युवाओं का चयन और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता हुआ। रांची की ये तस्वीर जहां पर देखिए नियुक्ति पत्र हासिल करते हुए ये वो युवा हैं जिनके चेहरे पर खुशी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बाबूलाल मरांडी आपको नजर आ रहे होंगे, संजय सेठ, सीपी सिंह, तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और ये तमाम वो सफल या चयनित कह लीजिए युवा हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है। रांची में खासतौर पर बात की जाए तो 194 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने जैसे ही इस रोजगार मेले को लेकर रिमोट का बटन दबाया, उन्होंने संबोधित करते हुए युवाओं से कहा कि सिर्फ आप खुद से रोजगार को जोड़कर या खुद के लिए रोजगार पाकर सिर्फ खुश मत होइए, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको देश का नेतृत्व करना है, आपको देश के विकास के लिए अपनी महती भूमिका अदा करनी है। और ऐसे में जो वोकल फॉर लोकल है वो आप कभी ना भूलें, उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत है। आप लोगों को इसे लेकर जागरूक करिए। आप जिन भी जगहों पर अब नियुक्ति पत्र हासिल कर पहुंचेंगे, अपनी सेवा देंगे, वहां के स्थानीय जो उत्पाद हैं उन्हें कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनसे कैसे लोगों को जोड़ा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रांची की, जहां पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है इस रोजगार मेले के जरिए, और देश भर में 51,000 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रिमोट का बटन दबाने के साथ ही शुरुआत कर दी गई। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बीजेपी की संकल्प यात्रा भारत को नए भारत के रूप में गढ़ने का अभियान है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से झारखंड की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लूट की छूट मची हुई है, ऐसे में संकल्प यात्रा से नई तस्वीर उभरी है, जिससे आने वाले चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। नेतृत्व में राज्य भर में एक संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ था और उसका आज समारोह हो रहा है, और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे। तो ये संकल्प यात्रा भारत को नए भारत में गढ़ने का एक अभियान है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यह चल रहा है। जो बाबूलाल मरांडी जी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में एक इतिहास बनाने का काम किया था। तो ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आने वाले चुनाव में यहां से इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। तो अब तक बीजेपी पर ही राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते रहने वाले कांग्रेस अब खुद भी राम की शरण में आते हुए नजर आ रही है। धनबाद के झरिया में कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की ओर से राम कथा का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए थे। हालांकि सभी ने इस कार्यक्रम पर राजनीति से इनकार किया। वहीं बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने दावा किया कि सभी को राम की शरण में ही आना होगा। झरिया में जो पूर्णिमा जी ने एक प्रयत्न किया है, सदवचन सबने सुना, और मुझे लगता है कि इसका फायदा पूरे समाज को, पूरे झरिया को और पूरे झारखंड को होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम। राम मतलब आदर्श विचार। रामचरित मानस का मतलब है कि वो सिर्फ हमारा धर्म शास्त्र नहीं, बल्कि वो हमारे जीवन जीने का एक ऐसा आदर्श और अध्याय है कि जिसके हर पन्ने में मानवता विराजमान है। संस्कृति को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। तो कांग्रेस भी जो है आज यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी क्या है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी धर्म की रक्षा कैसे। भारत ही नहीं, पूरा विश्व प्रभु श्री राम के शरण में आना ही होगा। मानव जीवन में प्रभु श्री राम के शरण में जो आया नहीं वो मानव रहा ही नहीं। तो रामगढ़ में करीब 10 साल पहले बना कोठार के तीतर टोला का उप स्वास्थ्य केंद्र अब जर्जर हो चुका है। भवन निर्माण के बाद से यहां पर कभी डॉक्टर और नर्स ही नहीं पहुंचे।
हाल ये है कि लाखों की लागत से बने भवन में अब झाड़ियां उग चुकी हैं। यहां अब जानवर बांधे जाते हैं और ऐसे में इस स्थान पर उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के औचित्य पर हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर क्या देखा, आप भी देखिए। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 के कोठार के तेटा टोला में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। दरअसल यहां पर लाखों रुपए के लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण आज से 1 दशक पूर्व कराया गया था, लेकिन अब देख सकते हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र पूरे तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर ग्रामीण अपने जानवरों को बांधते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। यहाँ पर कभी ना नर्स आई है, ना डॉक्टर आए हैं, ना दूसरे मेडिकल स्टाफ यहाँ बैठते हैं। कि उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर डॉक्टर आएंगे बैठेंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर कुछ वैसा नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी खाली पड़ा था तो ग्रामीणों के द्वारा कभी बकरी बांधा जाता है तो कभी गाय बैल, यहाँ का सारा सिस्टम भी चोरी हो चुका है। और जो भी यहाँ का समरसेबल मशीन था या वायरिंग वगैरह जो भी यहाँ का सिस्टम था वो सब खत्म हो चुका है। इस तरफ देख सकते हैं आप कि यहाँ आने का जो है रास्ता पगडंडियों से होकर है, यानी कि यहाँ पर कोई अगर आना चाहे बड़े वाहन से या फिर कोई एम्बुलेंस लेके आना चाहे तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। आपने देखा अभी यहाँ पर कि किस तरह के हालात में यहाँ का कोठार का जो तेतर टोला का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है किस तरह से जर्जर हो गया है। यहाँ पर ना तो डॉक्टर आते हैं, ना नर्स आते हैं, ना दूसरे और मेडिकल स्टाफ आते हैं। जैसा कि आपने मुझे अभी बताया है तो मुझे इसकी जानकारी लेनी होगी कि ये भवन हमें उपलब्ध हुआ है भी है या नहीं, और इस तरह का भवन अगर कहीं है और हमें मैन पावर मिले तो हम लोग इसको चला सकते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त